नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 कॉइन्स की, जिसमें रहेगा बिटकॉइन, इथीरियम, बाइनेंस कॉइन और सोलाना कॉइन। ये 4 कॉइन्स होंगे जिनके हम थोड़ा सा लेवल समझने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ या फिर कोई मतलब रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। और सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी कॉइन में बाइंग या सेलिंग के लिए। तो कुछ भी अगर आप ट्रेड लेना चाहते हैं, आप अपना पर्सनल एनालिसिस कीजिए और फिर आप ट्रेड कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरीके के ट्रेडिंग पैटर्न नज़र आ रहे हैं। उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले बिटकॉइन हमारे सामने है, और यहाँ पर जो चीज़ें अभी मार्केट में नज़र आ रही हैं वो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के वीकेंड पर हम जिस तरीके का ट्रेंड देखते हैं, एक कंसोलिडेशन पैटर्न इसमें बना हुआ था, और ये नॉर्मली हर वीकेंड पे हमें देखने को मिलता है। इस वीकेंड पे पर थोड़ा सा ये खास हो जाता है कि फ्राइडे का दिन यूएस मार्केट क्लोज था, तो उसने उसी दिन को थोड़ा सा वीकेंड के तरीके से ट्रीट किया था। और जब एक्चुअल वीकेंड आया तो मार्केट ने बहुत ही छोटी रेंज में अपने आप को होल्ड करके रखा। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें ना, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि सैटरडे का जो कैंडल है वो बिल्कुल एक डॉट के तरीके से यहाँ पर क्रिएट होती नजर आ रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बस मैं चीज़ दिखा रहा था कि मार्केट कितनी एक छोटी रेंज में अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ था। और अभी इवनिंग सेशन तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सेशन तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इवनिंग सेशन वीकेंड पे, पर मार्केट में जैसे ही इवनिंग का टाइम स्टार्ट होता है, यहाँ पर एक थोड़ा सा एक रिकवरी फेज स्टार्ट हो जाता है। मंडे की स्टार्टिंग कैसे होगी कुछ भी कहना मुश्किल है। अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो या फिर जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जैसे क्रिप्टो को समझ लेते हैं, क्रिप्टो में भी मेनली बिटकॉइन, ठीक है। और इससे अलग हम अगर हम चलें तो गोल्ड हो गया, इक्विटी हो गया। अब ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि उस बिल का कितना असर पड़ेगा जो यूएस गवर्नमेंट ने पास किया है, जिसे अ बिग ब्यूटीफुल बिल कहा जा रहा था ट्रम्प की तरफ से, ठीक है। अब उसमें कई सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, नज़र क्या आ रही है मतलब कमेंट आ रहे हैं। एलोन मस्क का एक अलग वर्जन है कि ये जो बिल पास हुआ है ये यूएस के लिए क्या बल्कि पूरा एक जो ग्लोबल इकनॉमी है ना, ये उसे क्रैश करने के लिए काफ़ी है। मतलब ये एलोन मस्क का अपना वर्जन है। ट्रम्प का ये वर्जन है कि अमेरिका को ग्रेट बनाने का एक बहुत बढ़िया बिल है। अब जो भी हो, कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर लगता है कि इसका असर अब हमें मार्केट पे देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में। पॉजिटिव या निगेटिव इस पर कोई कमेंट नहीं है, पर उसका कहीं ना कहीं कुछ असर शायद चार्ट्स पे देखने को, मार्केट पे देखने को आने वाले टाइम में मिल जाए। फिलहाल बिटकॉइन में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं मार्केट में, ओवरऑल अगर हम इसके ट्रेंड की बात करें तो उसमें एक स्ट्रेंथ बनी हुई है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम अगर देख रहे हैं तो मार्केट ने इस पूरी रेंज में अपने आप को ऊपर में होल्ड करके रखा हुआ है। और यहाँ पर अगर हम देखें ना एक चीज़ को, एक पैटर्न जो मार्केट ने ब्रेक किया है वो ये कि यहाँ पर इस तरीके का एक पैटर्न बना हुआ था लोअर हाइज का। ये वाला हाई था, फिर ये वाला हाई, फिर ये वाला हाई, फिर ये, और फिर मार्केट में ये वाला हाई बना। जब इसने यहाँ पर इसे ब्रेक करा तो कहीं ना कहीं एक उस पैटर्न को मार्केट ने ब्रेक कर दिया था कि जो लोअर हाइज का पैटर्न था वो पैटर्न मार्केट में ब्रेक हुआ। ये सिर्फ इतना ही था। जब ये ब्रेक होता है तो मार्केट को थोड़ी सी एक उम्मीद मिलती है कि अब प्राइसेस जो हैं और ऊपर जा सकते हैं। ऊपर जाने में इसमें जहाँ पर अभी के लिए एक रेजिस्टेंस बना है वो प्राइस है, इसका लास्ट रेजिस्टेंस 1,12,000। यहाँ पर इसका ब्रेक करना मार्केट में कहीं ना कहीं ऑब्वियसली एक अच्छी स्ट्रेंथ को दिखा सकता है। और पूरा का पूरा जो क्रिप्टो मार्केट है वो एक चीज़ का इंतज़ार तो करता ही आ रहा है बहुत लंबे समय से कि कब अल्ट कॉइन्स का सीज़न आएगा भी या नहीं आएगा, या फिर अल्ट कॉइन्स सिर्फ एक इल्यूजन की तरह काम करते रह जाएंगे अब कि जिसमें कभी कोई अल्ट सीज़न हमें देखने को नहीं मिलेगा। बस नॉर्मल ट्रेडिंग हम ज़रूर देखते रह सकते हैं कि कभी कोई कॉइन बढ़ गया, कभी कोई बढ़ गया, ठीक है। तो इस तरीके का पैटर्न उसमें बना रह सकता है। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है, कितना नहीं। एक चीज़ और है कि अगर अल्ट कॉइन में कोई सीज़न आना होगा तो उसका एक रिफ्लेक्शन या फिर उसका एक इंडिकेटर जो हम कह सकते हैं वो इथीरियम को हमें मानना चाहिए। बिटकॉइन का कंसेप्ट अलग है, इसे एक तरीके से हेज फंड के तरीके से समझा जा सकता है अब आने वाले टाइम में। उसका एक सबसे बड़ा कारण है कि इसका स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बन चुका है। और कहीं ना कहीं अब ये जब कोई भी चीज़ एक रिजर्व में आ जाती है ना तो उसकी वैल्यू अपने आप में बहुत स्ट्रांग हो जाती है और एक स्टेबल कॉइन की तरीके से वो काम करता है। जैसे गोल्ड में हम देखते हैं, गोल्ड में आपको कभी भी कोई
डाउन ट्रेंड देखने को इस तरीके का नहीं मिलेगा कि मार्केट में प्राइसेस जो हैं 30-40% नीचे गिर गए हों। ठीक है, नॉर्मल करेक्शन आती रहती है आए दिन, या फिर हो सकता है कि कुछ महीनों के लिए आ जाए, पर डाउन ट्रेंड उसमें कंटिन्यू है, ये आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। उसी तरीके से बिटकॉइन भी अब एक स्टेबल कॉइन बन चुका है जिसमें कोई बड़ी करेक्शन की उम्मीद करना वो बहुत मुश्किल लग रहा है। बाकी अभी देखते हैं, क्रिप्टो मार्केट अभी भी इतना पुराना नहीं है कि इसमें कुछ कॉन्फिडेंस से कहा जा सके, पर जितनी भी चीज़ें अभी नज़र आ रही हैं उसमें इसकी एक्सेप्टेंस जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उसमें बिटकॉइन की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ने के ही चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, कम होने के बजाय। ठीक है, फिलहाल टेक्निकली जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नज़र आ रही हैं वो ये कि मार्केट में रिकवरी आई है, रिकवरी के बाद प्राइसेस जो है अपने आप को बहुत ऊपर बिल्कुल ऑल टाइम हाई के आसपास होल्ड कर नज़र आ रहे हैं। 1,12,000 लेवल अगर ब्रेक होता है तो इसका ब्रेक करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि मार्केट इसके ऊपर अपने आप को सस्टेन कितना करता है, होल्ड कितना करता है। और इस और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मार्केट में इसका ब्रेक करना लगभग 1,12,800 या फिर 1,13,000 भी कह सकते हैं हम उसे, जब मार्केट उसके ऊपर अगर अपने आप को होल्ड करना शुरू कर देगा तो चांसेस इस चीज़ के बढ़ सकते हैं कि मार्केट अपने आप को 1,20,000 की तरफ भी मूव करता हुआ नज़र आए। जो लेवल्स इसमें इंट्राडे में नज़र आ रहे हैं उनकी अगर हम बात करें तो 1,08,050 ये अभी के लिए, जैसे ही मार्केट में एक अपसाइड टर्न आया ना 1,08,050 ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है, ये इसका इंट्राडे का सपोर्ट का काम कर रहा है। इसके बाद मार्केट में प्राइस है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है 1,07,200। इसके बाद मार्केट में प्राइस है इसका रिवर्सल लेवल, पहले ये जो रिवर्सल लेवल था 1,04,550 था, अब 1,05,200 है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है। रिवर्सल प्राइस का एक ही मतलब होता है कि जब तक वो ब्रेक नहीं होगा मार्केट में एक स्ट्रेंथ बनी रहेगी, उसके ब्रेक होने के बाद ही मार्केट में कुछ एक करेक्शन का व्यू बन सकता है। करेक्शन का व्यू इस सेंस में कि मार्केट अपने आप को लोअर लेवल पे होल्ड करने की कोशिश करेगा, उस पे करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बस। ठीक है, उसके बाद जो मार्केट में प्राइस हो इसका लास्ट सपोर्ट लेवल है 94,900। तीन अलग अलग जगह अभी के लिए इसमें बाइंग जोन नज़र आ रहे हैं। पहला 1,08,350 ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है, दूसरा 1,06,250 ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। 1,06,250 जो है ये एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। उसके बाद जो मार्केट में प्राइस है वो है 1,01,600। ये तीन लेवल्स हैं जो मार्केट में नज़र आ रहे हैं, और ऊपर में वही रहेगा लगभग 1,13,000 या फिर उसके ऊपर अगर मार्केट अपने आप को क्लोज करता है या करने की 1-2 दिन के लिए कोशिश कर लेता है तो 1,20,000 की तरफ मार्केट जो है मूव करता हुआ नज़र आ सकता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, अपने नेक्स्ट कॉइन को डिस्कस करते हैं जो है इथीरियम USDT। यहाँ पर अगर हम देखें तो इथीरियम को लेकर एक बात हम हमेशा करते हैं कि इसमें जो पैटर्न बनता है वो एक कंसोलिडेशन का बनता है या फिर एक साइडवेज ट्रेंड को मार्केट जो है होल्ड करके रखता है। इसे अगर हम थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे देखें, यहाँ पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आते हैं। ठीक है, ये एक पैटर्न था जो मार्केट ने होल्ड करके रखा हुआ था, डिप लिया, मार्केट ऊपर आ गया, फिर इस जगह मार्केट ने अपने आप को होल्ड करके रखा, फिर करेक्शन आई, फिर इस रेंज में अपने आप को होल्ड करके रखा, अब मार्केट में ये एक तेज़ी आ रही है। ये तो फिर भी 1 घंटे में इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा। 4 घंटे में अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना स्ट्रॉन्ग एक कंसोलिडेशन दिखा है इस पूरी की पूरी रिकवरी के बाद। ठीक है, इथीरियम का आप कभी भी एक चार्ट पैटर्न देखेंगे ना तो मार्केट अपनी एक रेंज को होल्ड करके रखता है, ब्रेकआउट आता है, ब्रेकडाउन आता है, और मार्केट में ब्रेकआउट के बाद और ऊपर के लेवल होल्ड करने शुरू कर देता है, ब्रेकडाउन के बाद और नीचे के लेवल होल्ड करने शुरू कर देता है। वो थोड़ा सा आगे चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक कंसोलिडेशन है, प्राइस ऊपर, ये तो खैर वो डाउन ट्रेंड था जो बहुत मेरे ख्याल से 3 महीनों तक बना रहा था। ठीक है, ये तब का था जब ट्रंप की गवर्नमेंट आई थी और उसके बाद मार्केट ने करेक्शन को कंटिन्यू करके रखा था, फिर मार्केट ऊपर आता है, यहाँ पर होल्ड रहता है, अभी भी प्राइसेस लगभग यहीं पर ही चल रहे हैं और एक रेंज को मार्केट ने होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, जो लेवल्स इसमें इंट्राडे में नज़र आ रहे हैं और थोड़ा सा 1-2 दिन के लिए और हम उसे कंसिडर कर सकते हैं, वो प्राइसेस हैं 2,509, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है, इंट्राडे का नियरेस्ट सपोर्ट लेवल यहाँ पर। इसके बाद मार्केट में प्राइस है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 2,368, ये प्राइस मार्केट में थोड़ा सा नीचे रहेगा, वो प्राइस इसके लिए रिवर्सल का काम कर रहा है। तो 2,368 ये प्राइस अगर मार्केट में ब्रेक होता है तो इसमें एक करेक्शन का व्यू बन सकता है। 2,368 का प्राइस मार्केट में यहाँ पर है, तो इस पॉइंट को हम उस रिवर्सल के ब्रेक होने का पॉइंट मान सकते हैं जो इसने इस करेक्शन में टच किया था। ठीक है, इसके बाद मार्केट में प्राइस है लास्ट सपोर्ट लेवल
0.034। लास्ट सपोर्ट लेवल हमेशा रिवर्सल के पहले पॉइंट से थोड़ा सा दूर होता है। ये सारी टर्म्स आप समझ जाओगे अगर आप ये मेरे वीडियोस देखते रहते हो तो, ठीक है। तो वो लास्ट सपोर्ट लेवल है, जिसके बाद मार्केट में और ज़्यादा एक वीकनेस देखने को मिलती है, प्राइसेस जल्दी से रिकवर नहीं कर पाते। ऊपर में जो मार्केट में एक प्राइस नज़र आ रहा है वो है 2565। यहाँ पर ये प्राइस है जो मार्केट ने टच कर लिया है, पर उसके ऊपर अभी तक सस्टेनेबिलिटी नहीं दिखाई, वो थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद है कि मार्केट आसानी से कल के ओपनिंग प्राइसेस में इसे ब्रेक कर देगा और इसके ऊपर सस्टेन करना मतलब मार्केट में और थोड़ी सी स्ट्रेंथ का बनना। जहां पर मार्केट में एक सेलिंग जोन नज़र आ रहा है वो अभी के लिए वो प्राइस है 2625। ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये इंट्राडे का एक ठीक ठाक सेलिंग जोन के तरीके से काम कर रहा है। दो जगह इसमें बाइंग जोन भी है। पहला 2532, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। दूसरा 2485, ये प्राइस मार्केट में यहाँ पर है। ये लेवल्स हैं। आगे चलते हैं। बाइनेंस कॉइन BNB USDT। बाइनेंस कॉइन में मैं जनरली एक ही चीज़ कहता हूँ कि ये मेरा सेकंड फेवरेट कॉइन है, जिसमें मैं एक पैटर्न देखता हूँ कि मार्केट जो है अपने आप को कंसोलिडेट करके बस आगे बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप, ये है 15 मिनट का टाइम फ्रेम, ये है 1 घंटे का टाइम फ्रेम, ये है 4 घंटे का टाइम फ्रेम, ठीक है। आप कहीं कोई मेजर पैनिक सिचुएशन नहीं देखेंगे इसमें। और ये है डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में देखिए यहाँ से लेकर मार्केट यहाँ तक ज़रूर आया था, पर फिर भी ये इतना बड़ा पैनिक नहीं था जितना हमने अल्ट कॉइन्स में बनते हुए देखा। रिकवरी आती है, फिर मार्केट नीचे, फिर रिकवरी, फिर मार्केट नीचे। तो जब तक एक पैटर्न इस तरीके का बनता है ना, जो आपके थॉट प्रोसेस से मैच करता है, वो कॉइन ऑब्वियसली आपका फेवरेट बना रहेगा। तो ये कॉइन मेरा पर्सनली तो बिटकॉइन के बाद बहुत फेवरेट है। और तो इसमें मतलब अच्छे से थोड़ा